बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फ़ाइनेंशियल ईयर 2026-27 का वफाकी और सूबाई बजट आया तो आप सभी अहबाब को पता होगा कि हमने कर्ज़ों पर सूद की अदायगी में इतने पैसे दे दिए, हमारे दिफा के लिए इतने पैसे मुख्तस हो गए, हमारी पेंशन्स के लिए ये बड़ी अमाउंट थी ये मुख्तस हो गई, हमारी तालीम के लिए सेहत के लिए ये बजट लग गया, बाकी हमारा तरक्याती बजट, हमें सारे एक्सपेंसेस जो है बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अरबों खरबों रुपए के वफाकी और सूबाई सतह के टैक्सेस इकट्ठे करने के बाद हमारी हुकूमतों के पास जो एक वसीओ अरीज़ ख़जाने का अंबार आता है, जो हमारे तरक्याती मंसूबा जात की तकमील के लिए नहायत ज़रूरी है, उसमें एक बड़ा हिस्सा सिर्फ़ कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए नहीं जाता या दिफा के लिए नहीं जाता, उसमें वो सफ़ेद हाथी और उन महकमों जिन महकमों के वो सफ़ेद हाथी हैं उनकी गंदी मछलियां हैं जो उसमें अरबों रुपया खसारे की सूरत में हमारे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा देते हैं। सामीन कराम, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, जो इस वीडियो के बनाने का मकसद है। हैरत इस बात पे है कि ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का मतहत अदारा है और ये हुकूमत पाकिस्तान को जो रिपोर्ट पेश कर रहा है वो मुकम्मल हर किस्म के अदाद शुमार और मुकम्मल ऑडिट के बाद पेश कर रहा है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बता रहा है कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने, जो एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 153 अरब रुपए के अखराजात यानी एक्सपेंसेस किए हैं और 92 अरब रुपया जो है वो उसकी इनकम है। बैठे बिठाए 61 अरब रुपए का खसारा इस एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ने, इस सफ़ेद हाथी ने हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने पर ये 61 अरब रुपए का डाका डाल दिया। समझ से बाहर है कि अगर यही किसी आम कारोबारी शख्स, एक आम से कारोबारी शख्स का इदारा हो या किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की मलकियत हो तो क्या फिर भी वो उसी तरह से खामोशी से 61 अरब रुपए के इस नुकसान को बर्दाश्त कर लेगा जैसे पाकिस्तान रेलवेज़ के ज़िम्मेदारान ने किया है? अव्वल तो ज़िम्मेदारान का तायुन ही नहीं होगा, कभी हुआ ही नहीं है। अगर पिछले 10 साल में पाकिस्तान रेलवेज़ की सिर्फ खसारे को लिया जाए तो ये खरबों में बनता है। और इसी तरह से कि हमसे नई चीज़ें तो बन नहीं पा रही और जो पुरानी चीज़ें हमारे पास बनी हुई हैं वो हमसे चल नहीं रही। बात करते करते एक बात और निकल आई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो बजट दिया है अपना 2026-27 का, उसमें दीर चतराल मोटरवे के लिए उन्होंने 1000 रुपये मुख्तस किए हैं। मैं लिटरली आपको 1000 रुपये ही कह रहा हूँ, यानी कि 10-100 के नोट दीर चतराल मोटरवे प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी कुल मालियत, कुल लागत 63 अरब रुपए है। और उस पर जब लोगों ने सवाल उठाए कि ये 1000 रुपये जो आप दीर चतराल मोटरवे के लिए मुख्तस कर रहे हैं कि जिसकी लागत 63 अरब रुपए है, इसकी क्या लॉजिक है? तो बताया गया कि हमने अपने कागजात में इस मंसूबे को ज़िंदा रखना है। अगर 2026-27 के बजट में भी उसको 1000 रुपये ही मिलने हैं, जो मंसूबा 4-5 साल से ज़ेर इल्तवा चलता आ रहा है और उससे दीर से चित्राल तक ट्रांसपोर्टेशन, तजारत, सियाहत और वल्लाह आलम कितने फ़वायद हासिल होने थे, हम वो 63 अरब रुपया वहाँ नहीं लगा सके और हमारी एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज 61 अरब रुपए का खसारा कर रही है। ये हमारी सूरत हाल है। ये इस वक्त हम जो दुनिया में सुलह सफाई माशाल्लाह करवा रहे हैं, जो हम दुनिया पे अपना एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इमेज भूखे नंगे का बिल्ड नहीं होना, इमेज बिल्ड होना है उसका जिसकी पॉकेट में कुछ है। तो इस वक्त ख़जाने की सूरत हाल ये है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो तकरीबन 44 हैं, 44 के करीब हैं,
ये ख़जाने को चूहों की तरह खा रही हैं और इन पर किसी का ध्यान नहीं है।